नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो फ़िलहाल है ये कैरियर कंपनी का इन्वर्टर जैसे का इंडोर का पीसी रखा हुआ है। इसमें क्या किया है कि चूहा जितना भी कंपोनेंट था, ट्रांसफार्मर, एसएम ट्रांसफार्मर वगैरह कैपेसिटर, हर एक चीज़ को क्या किया है, को तोड़ दिया है ना। मतलब ये टोटली जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ देखिएगा तो ट्रांसफार्मर भी बहुत सारा इसका वायर जो है ये कट चुका है ना। ये तो रिपेयर हो नहीं पाएगा है ना। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये रिपेयर नहीं हो पाएगा है ना। इसके जगह पर अगर आपके पास सेम पीसीबी है जिसका एसएम ट्रांसफार्मर सही है, उसको आप लगा के है ना, उसको निकाल के इसमें लगा के आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जब चूहा वगैरह कटता है तो ज़्यादा फॉल्ट होता नहीं, क्योंकि जो खाली जो कंपोनेंट्स जो है ना काटा है उसको आप रिप्लेस कीजिएगा तो आपका जो पीसी का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा है ना। लेकिन क्या इसमें जो फिलहाल हम लोग के पास ये जो ट्रांसफार्मर तो है नहीं। अब इसकी जगह हम लोग लगाएंगे इंडक्शन मॉड्यूल, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला इंडक्शन मॉड्यूल, ठीक है ना। ये वैसे तो यूज़ किया जाता है इंडक्शन में, पावर सप्लाई जब उसका ख़राब हो जाता है या अधिकतर जल जाता है तब। लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एसी पीसी में भी यूज कर सकते हैं। इसको कब यूज़ किया जाता है, जब जैसे एसएम ट्रांसफार्मर नहीं है या ज़्यादा ख़राब हो गया, वो रिपेयरिंग लायक नहीं है ना, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करें, इंडक्शन पावर सप्लाई रिपेयर लगा के इसको 100% क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे पास ये जो पीसीबी है ये दो को है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दोनों में लगाना है इंडक्शन पावर सप्लाई, क्योंकि इसका भी इसमें भी जो था एसएम ट्रांसफार्मर, इसका भी देखिए हालत है ना ख़राब हो चुका है। इसमें सिंगल वायर नहीं काटा था है ना, सिंगल कट्टा तो हम लोग जोड़ भी सकते थे। यहाँ कम से कम 10-15 वायर है ना छोटा छोटा कटा हुआ, तो जिस कारण से इसमें क्या हुआ वो लगाना पड़ेगा इंडक्शन पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको साइड करते हैं है ना। ये पीसीबी पे कुछ इस प्रकार सही था, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या अपना जो पावर सप्लाई में कंपोनेंट्स यूज़ किया गया, चाहे देखिए यहाँ पे मॉसफेट यूज़ किया हुआ गया है, ठीक है ना। आपको पहले दोनों दिखा देते हैं, आपको निकालना क्या क्या है, ठीक है ना। ये आपको जरूरी हो जाता है जब आप इंडक्शन पावर सप्लाई लगाते हैं तो क्या क्या निकालना होता है। तो दोनों पीसीबी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से पहले एसएम ट्रांसफार्मर निकाल लेना आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला पीएफ या आउटपुट का कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं, ये आपका मॉसफेट, ठीक है ना। और ये जितना भी मतलब क्या करना है आपको, ये और ये तो कंपलसरी है निकालना, ठीक है ना। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा आइटम है उसको निकालिए, नहीं निकालिए इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये जो इंडक्शन पावर सप्लाई मॉड्यूल है इसको जब कवर से निकालिए तो ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डबल टैप से, जो हमारा डबल टैप होता है, डबल टैप और ग्लू के माध्यम से इसके अंदर वायरिंग करके और इस प्रकार से इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से कनेक्शन करके, ताकि ये जो मॉड्यूल है पीसीबी के अंदर ही फिट हो जाए है ना। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा है ना वायर वगैरह कनेक्शन वगैरह मतलब निकालने है ना, एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी आप है ना एरिया इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, एरिया बनने में दिक्कत था, इसका कपलर फीडबैक था, एसएमपीएस उसको निकाल दिया, इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल अब वो इसमें मॉड्यूल लगाएंगे, फिर इसमें बाद में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसमें समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप पहले समझाते हैं इंडक्शन पावर जो मॉड्यूल है इंडक्शन पावर सप्लाई का, वो किस प्रकार से काम करता है और इसको हम लोग किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। आपको नोटबुक में समझाते पहले। तो जैसे यहाँ पे जो हम लोग है इंडक्शन पावर सप्लाई का मॉड्यूल का कनेक्शन बना दिए हैं समझने के लिए है ना, किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हम लोग को इंस्टॉलेशन करना और वायरिंग वगैरह करना है, ठीक है ना। तो जैसे ये जो इसका कवर है जिसमें ये इंडक्शन पावर सप्लाई मॉड्यूल आप लोग खरीदेगा कवर में रहेगा, देखिए पीछे जस्ट यही डायग्राम है ना बनाया रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। कनेक्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर से है ना, कनेक्शन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। यहाँ एकदम पूरे का है, लेकिन एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग इसमें प्लस 300 वोल्ट देते हैं यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा होगा। जब यहाँ पर प्लस की जगह प्लस और माइनस का माइनस जगह देते हैं, प्लस 300 वोल्ट मेन फील्डर कैपेसिटर उठा के, तो इसके अंदर क्या है, एक पावर सप्लाई है, ठीक है ना। ये क्या हमारा पावर सप्लाई। तो इसके अंदर जो भी देखिए यहाँ पर एक एसएमपीएस के लिए ऐसे लगा हुआ स्विचर ऐसे, ठीक है। ये एसएम ट्रांसफार्मर है इस प्रकार से है ना। तो यहाँ से आउट करता है वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज ये आउट करेगा। यहाँ से पहला तो माइनस आउट कर देगा ग्राउंड, ठीक है। फिर 5 वोल्ट आउट करेगा, फिर 12 वोल्ट और फिर 18 वोल्ट। इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, जब 300 वोल्ट होता है तो ये वोल्टेज वगैरह आउट करना शुरू कर देता है। और ये वोल्टेज को हमको जहाँ ज़रूरत है उसके वायर सोल्डिंग करके हम लोग क्या करते हैं, पीसीबी में सोल्डिंग करके और हम पीसीबी का काम करा देते हैं, ठीक है ना। तो और इसमें देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो आउटपुट में 2 डायोड लगा हुआ हमारा, एक ये और एक ये वाला। तो इसमें से एक पे 18 वोल्टेज आएगा इस पे और इस पे 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटर लगाया गया 78L05, उससे 3 सप्लाई बनाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे को
अब इससे हम लोग चाहेंगे तो 15 वोल्ट बना सकते हैं। बाहर में क्या लगा देंगे 78 15, ठीक है ना। उससे हम लोग ये 18 वोल्ट इन करा के यहाँ से 15 वोल्ट आउट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इंडक्शन सप्लाई है इसको हम लोग आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कनेक्शन वगैरह सही तरीक़े से करके। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये मॉड्यूल का कनेक्शन आपको तभी कर पाइएगा जब आपको मालूम होना चाहिए कि आउटपुट में किस पे कितना वोल्टेज बनता है, ठीक है ना। अगर जैसे मान चलिए जो आपको जिस अभी फिलहाल हम लोग इस पीसी में जो अगर कनेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो पीछे जब हम लोग करेंगे तो हमको ये मालूम होना चाहिए इसमें अंदर 2 आउटपुट बनाया गया है, ठीक है ना, 2 डायोड है, मतलब सेकेंडरी 2 आउट वोल्टेज बनेगा। अब किस पे यहाँ से 5 वोल्ट बनेगा, किस पे 15 वोल्ट बनेगा। ऊपर से यहाँ पर इसमें लगा हुआ डीसी मोटर, तो मतलब 15 वोल्ट की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से है ना सेकेंडरी से भी वोल्टेज को इसमें इस डायोड से इस पर बनाया जाएगा, ठीक है ना। और इस पर कैपेसिटर कितना वोल्ट बनेगा, है ना। फिर इस कैपेसिटर से यहाँ रेगुलेटर जाएगा 78L15 में, ये छोटा सा जो है असेंबली वाला है, और इससे 15 वोल्ट इस पर चल जाएगा। तो आपको ये जो 3 डायोड है, ठीक है ना, इससे मालूम होना चाहिए किस पे 12 बनेगा, किस पे 5 बनेगा, किस पे 15 बनेगा। जब आपको मालूम रहेगा तभी जाकर आप इससे क्या कर सकते हैं, सोल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये मालूम नहीं है कि किस पे कितना वोल्ट बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग उस पर भी एक बार वीडियो बना देंगे ताकि आपको मालूम पड़ सके कि इस पर कितना वोल्ट बनता है। जैसे मान चलिए अभी फिलहाल तो ये डेड है, अब मान चले अगर ये पीसीबी सही रहता तो हम लोग बारे में चेक कर लेते ना, इस पर 12 बन रहा है, इस पर 5। अगर ये सही रहता फिर इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं था, है ना। लेकिन क्या करना पड़ता है, या तो बंच इसको सही है, ये वोल्टेज चेक कर लिया, फिर अगला किसी में आया तो उसमें याद कर, है ना, अगर याददाश्त सही है तो फिर इसको उतना मालूम पड़ जाएगा यहाँ 12 था, यहाँ पर 5 था। लेकिन अगर मान पहली बार ये पीछे आए, मालूम ही नहीं कितना वोल्टेज है, किस प्रकार से वोल्टेज के डायोड पता चलेगा कि ये डायोड 15 था या 18 है और इस पर 5 है या 12 है। तो अगर आपको कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग इस पर भी क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इससे हमको चाहिए इसमें 3 वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि 2 डायोड है, ठीक है ना। एक पर 5 वोल्ट बनेगा और एक पर 12 वोल्ट, एक पर 15 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या 15 वोल्ट लगाया हुआ, तो यहाँ मतलब इस पर हमें 18 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जाके 15 वोल्ट क्या करेगा, आउट करेगा। अगर 15 वोल्ट देंगे, 15 वोल्ट देंगे तो 15 वोल्ट से कम ही आउटपुट करेगा, ठीक है, या फिर करे ही ना। तो सबसे पहले हमें इस पर 18 वोल्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर जो कैपेसिटर है एक पे 12 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पहले पता कर लेंगे 12 की ये है कि यह है, ठीक है, उसको पता। तो इससे ये वायर हमको सोल्डिंग करके पीछे से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ग्राउंड 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो प्लस 300 वोल्ट इनपुट कराने का जगह है, या प्लस और माइनस, इसको आप लोग चाहिएगा तो इसमें एसी भी दे सकते हैं। जो हमारा एसी आ रहा ना, आप इसमें डायरेक्ट डीसी ना देकर डायरेक्ट एसी भी दे सकते हैं। इसमें देखिएगा तो यहाँ प्लस से एक रेजिस्टेंस लगाया है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ से एक हाफ ब्रिज, मतलब सिंगल डायोड से जो है इसमें हाफ ब्रिज बना के फिर जो है इस कैपेसिटर बेड फिल्टर कैपेसिटर पे दे दिया। तो आप लोग अगर एसी भी देते हैं तो इस मॉड्यूल जो मेरा काम करना शुरू कर देगा। अगर डीसी देते हैं फिर भी करेगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन कंपनी क्या बोलता है कि आप डीसी ही दीजिए, तो वो सेफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। मॉड्यूल का जो लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें जो मेरा है वायरिंग का पीछे सोल्डिंग करके निकालते हैं, फिर आगे से भी निकालते हैं, फिर इसमें जो है कनेक्शन आपको एक एक बार। और इसको क्या करेगा, इसे वायर निकाल के फिर इसके जस्ट पीछे होल है ना, होल से निकाल के फिर इसके जस्ट पीछे सोल्डिंग हम लोग को कर देना है, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सही तरीका से हम लोग जो भी है सोल्डिंग कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको इसमें करते हैं इंस्टॉल। तो इसको जो है हम लोग को इस प्रकार से कनेक्शन करना है ताकि जो वायर है उसके जस्ट सामने से पीछे से क्या हम लोग कर सके सोल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग रखना है। तो इसको जस्ट पीछे हम लोग करते निकालते वायर को,
तो यहाँ पे जो हम लोग इसको जो फिट कर दिया, पीछे से जो वायर है उसको हम लोग निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इस वायर को सही तरीक़ा से करके इसको छीलेंगे, ठीक है ना। छीलने के बाद और इसको जो है जस्ट आउटपुट इसका डायोड पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। 5 वोल्ट को 5 वोल्ट डायोड पे, 12 वोल्ट को 12 वोल्ट, ग्राउंड को ग्राउंड से, प्लस 300 वोल्ट को प्लस 300 पे, माइनस को माइनस, और 18 वोल्ट को 18 वोल्ट पे कर देंगे। इस प्रकार से वो जो हम लोग को करना पड़ता है सोल्डरिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग जो पूरा सही तरीक़े से इसको जो कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कर दिए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम लोग कर दिए, ये जो मेरा माइनस है माइनस 300 वोल्ट, और ये मेरा हो जाएगा प्लस 300 वोल्ट, जो कि ड्रेन से यहाँ जो मॉसफेट लगा उसको ड्रेन से जोड़े। और यहाँ पर क्या हुआ था, इसके प्राइमरी 300 वोल्ट इन हो रहा था, है ना। इसको ड्रेन पर हम लोग सोल्डिंग किया, तो इसको जस्ट क्या किया, शॉर्ट किया, ताकि ये 300 वोल्ट यहाँ जंप होकर इस पर आ जाए और यहीं से होते ही इस मॉड्यूल में चला जाए, ठीक है। और यहाँ से जो 18 वोल्ट है इससे निकाल के यहाँ से 18 वोल्ट से जो डायोड है उसको जस्ट कैथोड पर रखे और यहीं सोते हुए आगे इस कैपेसिटर सोते हुए मेरा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा तो ये 5 वोल्ट का लाइन है, ये डायोड है, 5 वोल्ट पर जोड़ दिए इसको, और ये 12 वोल्ट का डायोड है, तो इसको जस्ट इनपुट में 12 वोल्ट जोड़ दिए, और ये मेरा ग्राउंड का है, तो इसके जगह से ग्राउंड पर डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सबका एक ग्राउंड होता है, इसलिए एक जगह सिर्फ ग्राउंड डालने की जरूरत होता है, ठीक है। अब एक बार क्या कहते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं कि 5 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट हम लोग सोल्डरिंग किए कि नहीं, 12 की जगह 12, क्योंकि इसमें छोटा सा भी मिस्टेक होगा तो हमारा इसमें जो है माइक्रो कंट्रोल जाने की इसमें संभावना हो सकती है, ठीक है ना। ये प्लस से देखिएगा, आपको सब चेक करा के भी दिखला देते हैं। ये यहाँ पर क्या है, इसे फ्यूज वाइब्रेशन प्लस आता है, प्लस ये DC प्लस कैपेसिटर दे रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसका माइनस जो रहेगा हमारा, जो कि इस मॉड्यूल का रहेगा, यहाँ देखिएगा ये माइनस आ रहा है इस IC तक, ठीक है ना। ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सही बात है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर तो इंडक्शन सप्लाई तो लगा दिया, अभी इसमें क्या करते हैं, लाइन देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। पूरा एक बार लाइन देने से पहले आपको वेरीफाई कर लेना है कि जितना भी कनेक्शन मेरा वो सही तरीक़ा से है कि नहीं, परफेक्टली लगा हुआ है कि नहीं। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल यहाँ पर हम लगाते हैं लाइन और देते हैं सबसे पहले सीरीज में, ठीक है। आवाज़ आपको आ रहा होगा, है ना, इसको ऑन होने का बजर का आवाज़ है ना, इसका मतलब इसका माइक्रो कंट्रोल वगैरह क्या है, सही है, ऑन हो चुका है, ठीक है ना। इसका एक बार और ऑफ यहाँ पर ऑन ऑफ करके दिखलाते हैं आपको। आपको आवाज़ आ रहा होगा, है ना, माइक्रो स्विच से जब हम लोग प्रेस करते हैं, एक बार बंद करते हैं फिर से लाइन देते, देखिएगा, सुनिएगा आप लोग आवाज़, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा ये PCB है ये रिपेयर हो चुका है, और आपका ये जो वोल्टेज वगैरह है जो है ना ज़रूरी, इस वोल्टेज जो बनता है वो आपको एक बार चेक करा देते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा साइड मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, लाइट आ रहा, हाँ चलिए, DC पर रखे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड से यहाँ चेक करेंगे, 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे 15 वोल्ट क्या हो रहा, सही है। यहाँ पर 18 वोल्ट इन हो रहा था, ये वहाँ से जो कि देख रहे हैं 18 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट भी मेरा बन रहा परफेक्टली। 12 चेक करेंगे, 12 भी 9 हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर 18, ठीक है। अब ऑन ऑफ करके देखेंगे तो मेरा परफेक्टली मेरा एकदम PCB ऑन हो चुका है। इसमें क्या है कि डिस्प्ले मेरा यहाँ पे देख सकते हो वायर कटा हुआ है डिस्प्ले का, एक बार लाइन निकाल देते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले का वायर काटा हुआ है, तो एक बार क्या करेंगे, आपको इसमें डिस्प्ले का वायर कनेक्ट करके एक बार डिस्प्ले आपको टेम्परेचर वगैरह शो करा देंगे वीडियो के एंड में, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।